पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आदिकाल से और हमेशा से है। पृथ्वी की सारी जातियां उसकी प्रशंसा करेगी। और जब वह आएगा इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। ऐसे मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए भक्ति पूर्वक हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए हम लोग इस स्तोत्र ग्रंथ को अब हम लोग गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आकाश मंडली पृथ्वी और पर्वतों आनंद मनाओ और गुणगान करो। पहाड़ों आनंद का जयगान गाओ और पहाड़ियों न्याय गायन गाओ। क्योंकि हमारा प्रभु आने पर है, जो दिन दुखियों पर दया दृष्टि करेगा। आकाश मंडलों पर से ओस बरसा हो और न्याय साधक उतार दो। हे पृथ्वी उदार मन हो और हमारे मुक्तिदाता को उत्पन्न करो। हे प्रभु हमारे सुधीर और अपनी मुक्ति सहित हमें बेचा मेरा। हे प्रभु तेरी दया हमें दिखा और तेरी मुक्ति हमें प्रदान कर। पृथ्वी पर राज करने वाले मेमने को तू बेच दे। मरुभूमि की चट्टान से लेकर सिय्योन की पुत्री के पहाड़ों तक। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमें बचाने आ। हमें अपना मुख दिखा और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे प्रभु शांति पूर्वक हमारे बीच विराज, ताकि पवित्र बनकर हम तेरे सामने उल्लासित होवें। इस पृथ्वी पर सबों को तेरा मार्ग दिखा और सब जातियों को तेरी मुक्ति। हे प्रभु अपनी शक्ति धारण कर और हमें बचाने आ जा। जगा प्रभु और देरी न कर और अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर। क्षमा के सहित आकाश से यदि तू नीचे आवे, सब पहाड़ पर्वत तेरे सामने उल्लासित उठेंगे। जगा प्रभु और हमें अपने मुखमंडल दिखा। तू जो केरुबीम के ऊपर शासन करता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आइए अब हम लोग आज दूसरे दिन के हम लोग दूसरे मोमबत्ती को जलाएंगे और हम लोग इस नवीना में आगे बढ़ेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे।
निर्मल मेमने के रूप में हमारा प्रभु और अगुआ हमेशा और सारा जीवन आदि से मल्कसदेक की विधि के अनुसार महापुरोहित ठहराया गया। वही है न्याय साधक राजा और अनंत युगों का प्रभु है। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पाठ ईसायास नबी के ग्रंथ का पाठ, अध्याय 40 पद संख्या 3 से 5 तक। Isaiah chapter 40 verse 3 to 5। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। यह ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम आराधना के साथ हम लोग इस भजन को गाएंगे। स्वर्ग से निकला और सब अंधकार हटा दिया, दूर हो जावे नींद के सपने, आता है ऊपर से यीशु। देखो भेजा गया हमें मेमना सा सपा मिटाने, हम सब आंसू बहा करके साथे उससे माफी मांगे। इस पृथ्वी के सृजनहार ने दास का शरीर धारण किया, ताकि देखो दे से मुक्त कर जिनको बनाया ना खोदे। के सूत ने प्रवेश किया, प्रकट करता नारी का गर्भ जिस रहस्य का ज्ञान न था। अति निर्बल दिल का निवास इसका मंदिर तुरंत बना, और निष्कलंक कुंवारी ने इस पुत्र को जन्म दिया। ईश्वर की महिमा और इकलौते पुत्र की भी, परम पावन आत्मा के संग आनंद का तक सदा होवे। अब हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 7 तक। Gospel according to Saint Luke chapter 7 verse 1 to 7। जनता को अपने ये आदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनाउम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसीलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वह ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनाया। ईसा उनके साथ चले। वह घर के निकट पहुंच ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास यह कहलाता भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं
कि आप मेरे यहाँ आए, इसीलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ये ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम मां मरियम के साथ मिलकर अपने आप को इस पर्व के लिए तैयार करते हुए हम लोग मां मरियम के साथ मिलकर के इस प्रार्थना को हम लोग गाएंगे, जिसे हम मैग्निफिकाट कहते हैं। हे प्रज्ञा, जो सर्वोच्च ईश्वर के मुंह से निकलती है और पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचती है और सब कुछ का प्रबंध मधुरता और चदत्त पूर्वक करती है, हमें विवेक का मार्ग दिखाने। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन प्रेम मुक्ति दाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उतारा है और दीनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया की स्मरण कर। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपने दासी इस्राएल की सुधि दी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। हे प्रज्ञा, जो सर्वोच्च ईश्वर के मुंह से निकलती है और पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचती है और सब कुछ का प्रबंध मधुरता और छत्ता पूर्वक करती है, हमें विवेक का मार्ग दिखाने आ। हम लोग एक साथ मिलकर के ये अंतिम प्रार्थना को बोलेंगे। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू शीघ्र आ और देरी ना कर और अपनी कृपा से हमें संभाल। ऐसा कर कि हम जो तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, तेरे आगमन द्वारा आनंद प्राप्त कर सके और हमारा हृदय उत्साहपूर्वक उल्लासित हो उठे। तू जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया, क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारी रक्षा कर।
यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु, हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा कर, हमें बचा प्रभु। तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल बनाता तुम्हें, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम प्रणाम प्रभु। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, हमारे दिल से कहते